एवरीवन, वेलकम टू अरब टॉक, जहाँ पर हम करने वाले हैं खूब सारी बातें विद अनंत। जो इंजीनियर होता है वो बाकी सारे काम करते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के, तो ऐसा क्यों है? सिर्फ इन्फ्लुएंसर बन के फाफू करने से, लग्जरी जगह पर जाने से और अच्छा अच्छा खाना खाने से यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर। क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है ना वो 1,000 रुपए नहीं है, मेरी कॉस्ट बहुत महंगी है। आई एम रेडी टू पे यू 1,000 रुपीज और 1,500 और 2,000 whatever your bill is. But in case you want my content, there are certain fees, there are certain budget. ऐसा था कि there were 60 students and 48 can complete it. 48 ने पूरा किया, वो बाकी सब वो बीच से वापस चले जाते हैं। आजकल कुछ ऐसे सेल्फ एक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका ये कहना है कि अगर हम आपके साथ 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा रील्स डालते हैं तो हमारी जो रीच है प्रोफाइल की वो गिर जाती है। ये सब फालतू की बात है कि आपके साथ 1 से ज़्यादा वीडियो डाली तो रीच गिर जाएगी। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते रुचिका जी, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो वैसे तो आपकी फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है, लोग आपको जानते हैं बाय फेस से, आपके काम से, बट आप हमारे पॉडकास्ट पर आए तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको जान सके। ज़रूर ज़रूर अनंत, थैंक यू सो मच अनंत फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो अरब टॉक्स। एंड मेरा इंट्रोडक्शन मैं अगर शुरू करूँ कि कहाँ से बात हुई है, बोलने की कह लो या आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन या एवरीथिंग। सो मैंने अपना स्कूलिंग करने के बाद में आई वेंट टू पॉलिटेक्निक कॉलेज डिप्लोमा के लिए फॉर 3 years इन आई। कहाँ से हुई है आपकी स्कूलिंग? मेरी अलग अलग जगह से हुई है। सो पहले आई वॉज इन टू RBSE, मेरा हिंदी मीडियम था, श्री दिगंबर जैन स्कूल में थी। उसके बाद में फिर आई वेंट टू सेंट्रल अकेडमी। तो इस तरह से स्कूलिंग हुआ। यस। सो उसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट माई इंजीनियरिंग थिंग, तो आई डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम CTA उदयपुर। उसके बाद में आई हैव डन माई आई फॉर द इलेक्शंस इन 13-14 फ्रॉम MPUT, अच्छा, तो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। और उसके बाद में फिर I was assistant professor with Pacific University, then I was working with Byju's, then I'm creating content for the full time now with Firefly too. ओके। तो हमने यूजुअली देखा है कि जो इंजीनियरिंग करता है, जो इंजीनियर होता है, वो बाकी सारे काम करते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ के, तो ऐसा क्यों है? देखिए, इंजीनियरिंग जो होती है ना वो आपको, मुझे लगता है अभी भी, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो मेरी लेक्चरशिप हो, हर जगह पर इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप यू कांट डू एनीथिंग विदाउट फाइनेंसेस। तो फाइनेंसेस वाला जो पार्ट है वो मेरे इंजीनियरिंग ने मेरा देखा है। कैसे? चाहे मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, चाहे मैं माउंटेनियरिंग की बात करूं, ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया है because I have started my job and then when I'm getting money and then I'm getting the confidence कि चलो ये करते वो करते, तो I've started everything because I have really good base engineering which has given me the job, which has been my backbone for everything कि आप शुरू तो करो, आप शुरुआत करो। आप इंजीनियरिंग में कैसे आप एक रात भर पढ़ते हो, अभी भी मेरे को रात भर स्क्रिप्ट लिखती हूँ और मैं दिन में जाकर शूट करती हूँ, तो इट इज स्टिल कंटिन्यूस। बट उसी का है पार्ट। हाँ, वो उसी का पार्ट है। वो आदत ही तब लगी कि यार कल एग्जाम में पूरी रात पढ़ने, तो वो थोड़ी अर्जेंसी वाला एक पार्ट हो गया। या फिर आप एक लॉन्ग टर्म में भी आप देखोगे तो इंजीनियरिंग ने बहुत सपोर्ट किया। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इंजीनियरिंग लगती है, चाहे वो क्रिएटिव कंटेंट करना हो या फिर आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, आपको हर जगह इंजीनियरिंग लगती है। माउंटेनियरिंग में तो लगती है। यस फॉर श्योर, टेक्निकल में लगती है फॉर श्योर। यस। तो जैसा कि अभी आपने माउंटेनियरिंग का मेंशन किया जी, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये कहाँ से आया? माउंटेनियरिंग शुरू करने के पीछे बहुत बड़ी वजह नहीं है, लेकिन एक बहुत छोटी सी वजह थी कि 9 to 5 की नौकरी में बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ अलग करते हैं। राइट। चलो, सो बीइंग
इनटू लेक्चरशिप और जब मैं प्रोफेसर थी तब मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोल लो दैट वी गॉट अ लॉट ऑफ वेकेशंस, अ लॉट ऑफ छुट्टियां मिलती थी खूब सारी, और हम उन छुट्टियों के अंदर मतलब मैं खुद ही अपनी छुट्टियों में बैक पैक करती थी और पहाड़ों के लिए निकल जाती थी। और इसी तरह से आई हैव done so many things into mountaineering. We have done 10 peaks of India till now. अच्छा, And I've done my basic mountaineering course, advanced mountaineering course, and we recently have done Everest base camp track वाओ, with like one more peak of Nepal. So yes, I mean this was like really wonderful. वो मुझे सिर्फ अपना प्रोफेसरशिप का जो एक छुट्टियों वाला टाइम होता था तब हम बहुत ज़्यादा जाते, तो मैं पूरे साल में we went for like 3-4 times on mountains. सो जैसा ये आपने बता दिया माउंटेनियरिंग की आपकी हॉबीज़ आपने बता दी, उसका आपने पैशन में कन्वर्ट किया है। Yes. सो यूजुअली जैसे कि आप अभी इस इंडस्ट्री में हो कंटेंट क्रिएशन वाली में, तो कोई आपके पास न्यू कमर आता है, वो बोलता होगा कि रुचिका दीदी मेरे को बताओ कि मैं कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। Okay. तो आपने उसको ये एडवाइस भी दी होगी कभी ना कभी कि आप फ़ोन उठा लो और रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, बट हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं होता है। Correct. इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लगती है, जैसे कि हम सेटअप लेकर बैठे हैं अभी। तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपने क्या क्या चीज़ें उस टाइम करी थी? So जब मैंने स्टार्ट किया था तब लिटरली मुझे बस एक इंसान ने बोला कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जो हमारी लाइन होती है उसमें हम लास्ट में बोलते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, विजिट दिस प्लेस। हाँ, तो मुझसे यही बोला मुझे, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट तो कर, तू जैसा बनाना वीडियो तू बस बना एक बार। तो दैट वन कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बोल रही हूँ येस ऑफ कोर्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, अ लॉट ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग, लेकिन एक बहुत फैक्ट बात है, आप एक बार चलना शुरू तो करो, फिर दौड़ने की बात सोचना, फिर कूदने की बात सोचना, पर एक बार शुरू करो। शुरुआत करने के लिए मैं यही बोलती हूँ, अभी भी मैं यही बोलूँ कि मैंने कैसे शुरू किया था कि आपने लिटरली एक फ़ोन से, OnePlus का फ़ोन था तब मेरे पास, वो OnePlus से स्टार्ट किया था। देन उस टाइम कोई माइक वाइक कुछ नहीं था, उसी का इनबिल्ट माइक से इनबिल्ट माइक भी था। मतलब आप सोचो, बस मैंने गुलाबाग की पहली वीडियो डाली, उसके बाद मैंने कुंभलगढ़ की एक वीडियो डाली विच वेंट 30,000 व्यूज फर्स्ट टाइम पर ही यूट्यूब पर। तो मुझे लग रहा था हाँ मतलब कंटेंट क्रिएशन में मजा तो आ रहा है, तो यार वो स्टार्ट करना इज इम्पॉर्टेंट ऑलवेज। मतलब न्यू कमर है या फिर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, बट स्टिल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वेदर यू आर हैविंग गुड कैमरा, वेदर यू आर हैविंग फोन, वेदर यू आर हैविंग माइक और नॉट, मतलब जो चीज़ें हैं उससे आप एक बार शुरू करो। द ओनली थिंग विल मेक यू परस्यू ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो योर कॉन्फिडेंस एंड योर झील टू स्टार्ट। यार मैं शुरू तो करूँ कम से कम, दैट इज द ओनली थिंग। लाइक 70% लोग स्टार्ट करने से डरते हैं, दैट इज द कि हाँ सब कुछ चीज़ें लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे, वो कभी नहीं आता है। देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग फॉर नो परफेक्ट थिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग। सो मैंने जो आपका लोगो देखा है फायर स्लाइडू वाला, वो काफ़ी अतरंगी सा है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, तो उसको डिकोड कीजिए। फायर स्लाइडू का लोगो इज वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव लोगो आई वुड से, बिकॉज उसमें एक लड़की जो एकदम बिंदास से कूद रही है, फिर उसमें फूड है, उसमें ट्रैवल है, उसमें इंडिया के आपको उसमें इंडिया का फूड मिलेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से बन के वो लोगो बना है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो नाम है फायर फ्लाइडू, वो कहाँ से आया? वो उस नाम के पीछे बहुत ही स्मॉल सी स्टोरी है कि जो एक तो फायर फ्लाई होती है, जो फायर फ्लाई एक जुगनू होता है जो रात में भी चमक। तो बेसिकली आप अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी चीज़ों से आप चाहते हो कि यार आप सबको खुश रखो या आप सबको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाओ। और दूसरा फायर फ्लाइडू, सो फ्लाइडू इज अ बर्ड, इट्स अ स्टोरी बेसिकली। जो बर्ड होती है वो केज में होती है एंड शी वांटेड टू फ्लाई, वो उड़ना चाहती है और फाइनली वो उड़ जाती है वो कतर के। तो इस तरह की बहुत प्यारी सी स्टोरी है, उससे मैंने उस बर्ड का नाम फ्लाइडू होता है। तो आई हैव टेकन द नेम एंड दिस इज लाइक समरी एज अ फायर फ्लाइडू। सो जैसा कि आपका सरनेम है वो जैन है, रुचिका जैन। यस। तो बीइंग अ जैन आप सारा तरीके के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको प्रमोट करते हो या स्पेसिफिकली कुछ करते हो? So being Jain, I'm really proud of being Jain, first of all. Second, कि there are certain ethics हाँ of being Jainism. We don't promote non-veg, we don't promote liquor, we don't promote such stuff because I don't do this. So when I'm a creator, when I call myself as a creative content creator,
people are really following you because of your authenticity. राइट. तो जब आप authenticity word यूज कर रहे हो तो आप अपने ethics को साथ में लेके चलते हो, आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हो, कहीं ना कहीं आप अपने बोलने के तरीकों को ध्यान रखते हो, आप रैंडम गाली गलौज नहीं कर रहे हो कंटेंट पर, आप बहुत तरीके से आपके अपने आप को प्रेजेंट करते हो. और वो सब मुझे मेरे पेरेंट्स से आया है, मुझे मेरे शायद रिलीजन ने बहुत सिखाया है, और हमारा बैकग्राउंड शायद उस कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है और मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ. बट डजंट मीन कि मैं डिसरिस्पेक्ट करती हूँ दूसरे रिलीजन. आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं बहुत फॉलो करती हूँ जैनिज्म कंटेंट को भी, हिंदुइज्म कंटेंट को भी, और सारी अच्छी बातें जहाँ से मिलती है बस ग्रैब कर लो. ये एक बहुत अच्छी बात होती है जब आप भारत में रहते हो तो. और दूसरा, जैनिज्म को प्रमोट उस फॉर्म में भी करते हैं क्योंकि जब हम लोग, आप जैसे कोई मंदिर वगैरह जाते हो तो आप उसका कुछ बनाते हो ब्लॉग वगैरह? हाँ डेफिनेटली, मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं क्रिएट करती हूँ कंटेंट, और हमारे मंदिर में भी जो लोग हैं बोलते हैं कभी हमारे वीडियोस भी डाला कर, तो हम लाइक ओके ज़रूर डालूंगी मैं. और कभी जब मैं अच्छी जगह पर जाती हूँ, बहुत सारे मंदिर में जैसे कभी कभी जाते हैं, 10 लक्षण पर्व जब आते हैं तब मैं बताते हैं आप कौन कौन से मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो. हाँ. तो इस तरह से हम जैनिज्म को प्रमोट ज़रूर करते हैं. और आप देखिए कि समवेयर इट इज़ नॉट रिलेटेड टू जैनिज्म, इट इज़ मोर अबाउट कि कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ है. तो आप सिर्फ जैनिज्म को प्रमोट करने के साथ में आप अपने आप को भी एक तरह से प्रमोट करो. अच्छा, ये she belongs to this community and probably that is why we are strictly, it's not about money at all. It's more about ethics for me. तो yes, ये है. तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी मतलब कंटेंट क्रिएटर होता है या थोड़े से फॉलोअर्स अगर बढ़ जाते हैं, उसके के में अगर चले जाते हैं, तो वो पीआर कंपनी को हायर कर लेते हैं और वो कंपनियां उनके बिहाफ पर जी काम करती रहती है और वो खुद को ऐसे सेलिब्रिटी समझता है. और आपके अराउंड 27,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके बच्चे को आपसे बेटर कोई नहीं पाल सकता है. ना कोई आया, ना कोई खरीदा हुआ इंसान, कोई भी नहीं. सो फायरफ्लाई डू फॉर मी इज माई बेबी. इट्स माई बेबी बिजनेस, जिसको मैंने बहुत प्यार से धीरे धीरे बिल्ड किया है. इट हैज़ बीन 5 years and we are around 50,000 followers all around social medias. Okay. Instagram we are having 27,000, but so Facebook we are having 12,000, YouTube we are having 3,000 subscribers, and WhatsApp we are having 5,000 connections. Okay. So it's like overall Firefly Do is not only कि मैं ऐसे ही किसी को दे दूँ आप handle करो, take your charges. No, I mean probably people are doing this, but I don't know कि मुझे पता नहीं वो ज़रूरत पड़े कभी करने की. तो प्रोबेबली जब ज़्यादा आप फॉलोअर्स हो जाए तब आप शायद कर सकते हो, पर अभी मुझे लग रहा है इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी नहीं है अभी भी. वी कैन हैंडल दिस. यस, आई टेक परमिशंस फ्रॉम माय टीम जो उसको हैंडल करते हैं. मेरी टीम वाले लोग हैं, वो लोग करते हैं, तो फाइन. आई मीन दे आर गिविंग सम आइडिया कि यार इसको ऐसे करते हैं, तो आई डेफिनेटली टेक इट. बट पीआर का अभी मतलब जल्द ही टाइम आएगा, बट फिर भी मैं तब तक भी टेक केयर करती रहूँगी. हाँ, ये तो फिक्स है. यस. तो जैसा कि आपने बताया आपके टीम वाले हैं वो मैनेज करते हैं, यस. तो आपके टीम में कौन कौन है? सो मेरी टीम में देर आर वीडियो पर्सन जो हु टेक्स ऑल द शूट्स फॉर आउटडोर्स जनरली. देर इज अ एडिटर पर्सन जो एडिट करता है वीडियोस, और फाइनल आउटपुट के लिए आप जो देखते हो फाइनली 1 minute की वीडियो खट हो रही है. हाँ, तो ये हमारे वीडियो एडिटिंग का काम है. और देयर इज अ फाइनेंस पर्सन हु इज टेकिंग केयर, फाइनेंस और सेल, मतलब जो हमारा एक ही पर्सन देखता है. सेल्समैन होता है वो? नॉट सेल्समैन, आई वुड से ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर टीम. Okay. सो फाइनेंस तो पिलर ही है, राइट? फाइनेंस पिलर है और सेल्स भी पिलर है, बिकॉज जो सेल्स करता है वही फाइनेंस देखता है. और क्योंकि कोड करने में आप जब प्राइस कोड करते हो तो मेरे साथ तो ऐसा है कि पीपल आर लाइक अरे कम कर लो, कम कर लो, ये कर लो. बट so we are having certain person, dedicated person who is only taking care of the sales stuff only, yeah, and the finance stuff. वो ही देखते हैं सारा कुछ, मैं नहीं देखती कुछ भी उसमें से. yes, these are the things. but meetings मैं ज़रूर करने जाती हूँ लोगों से. yes, yes. तो आजकल हम एक ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर होता है वो फ्री का खाना खा के और प्रमोट कर देता है कुछ भी. okay. तो जब आप शुरू किया था तो आप भी किसी रेस्टोरेंट के पास जाते होगे, तो वो भी आपको कहते होंगे कि भाई हम तुमको खाना फ्री में दे रहे हैं तो प्रमोट करो, तो उस पर आपका कैसा रिएक्शन आता था?
तो फ्री का खाना ना हमने कभी पहले खाया है ना अभी खाया है, और मुझे लगता है ये बहुत ही चीप हरकत है, ऐसा मत करो. somebody is having their business, right? और आपके अंदर इतना दम है तो आप खुद अपना इतना बिजनेस बिल्ड करो कि आपको तो पैसे दे सके खाने के, राइट? बी प्रोफेशनल विद योर वर्क ऑल्सो. और स्टार्टिंग में मतलब मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग में भी वी गॉट इनवाइट्स. तो इनवाइट्स इज द थिंग. जब आपको रेस्टोरेंट बोलता है कि वी वांट टू कोलैबोरेट विद यू, कैन यू प्लीज कम टू आवर प्लेस, और हम आपको वी वांट टू सर्व यू फूड. आपको अगर लगता है कंटेंट बनने लायक है, हम बना सकते हैं, तो दैट इज आवर ऑनर. तो ये रेस्टोरेंट जनरली हमको इनवाइट्स भेजते थे, अभी भी भेजते हैं, पहले भेजते थे. तो पहले उन इनवाइट्स में आई यूज टू गो इनिशियली फर्स्ट सेकेंड ईयर में, बट फिर मैंने बंद कर दिया वो बिल्कुल. हाँ, बिकॉज क्योंकि वो ऐसा हो जाता ना, ये तो वहाँ भी दिख जाते हैं, वहाँ भी दिख जाते हैं. नॉट एग्जैक्टली दिस, बट ये मैं बता रही हूँ ना, शुरू के 1 ईयर में आप 1-2 ईयर में आप समझ लो देयर वर नोबडी इन कंटेंट क्रिएशन. थे ही नहीं लोग, मतलब नहीं होती थी बहुत ज्यादा ब्लॉगर्स मीट और ये सब नहीं होता था. देयर वर लाइक सर्टेन पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर आर्टिस्ट, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इनटू पोएट्री. बहुत छोटे छोटे से ग्रुप, ऐसे 2-3 लोग हैं, और 2-3 उन सबका ही ग्रुप होता है. तो ऐसा होता था. अब क्या हो गया, पूरे के पूरे फूड कंटेंट क्रिएटर है, 3-4 हजार फॉलोअर्स है, आप चले जाओ फिर खाना खाने. ये लिटरली ये थॉट है. बट अब ऐसा नहीं है यार. अब मतलब वी डोंट प्रमोट एनी काइंड ऑफ, मतलब whenever we are going to the any good cafe or restaurant, we make sure that we really have to pay them and we are willing to pay. क्योंकि मेरी जो कॉस्ट है ना वो 1,000 रुपये नहीं है, मेरी कॉस्ट बहुत महंगी है. I don't, मतलब I am ready to pay you 1,000 rupees or 1,500 or 2,000, whatever your bill is. But in case you want my content, there are certain fees, there are certain budget. If you are having, we'll definitely go and feature you. But of course, if you are having good food, we'll feature you in that case also. बट हम कभी वो डिमेंड नहीं करते कि यार आपका खाना अच्छा नहीं था. हाँ, रेस्टोरेंट ऑनर को ज़रूर बोलेंगे, लेकिन कभी भी वीडियोस में इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी कभी नहीं करते हैं. वी डोंट डू दिस. नहीं समझ में आया, वी डोंट प्रमोट देम, वी से नो टू देयर कोलैबोरेशंस. बट हम, हाँ, दीज आर द थिंग्स. या सो जैसे कि आप अभी कर्ली टेल्स के भी पार्ट हो, यस. तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? सो कर्ली, like it's this very simple answer कि करत अभ्यास थे, है ना, कि जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात है, सलपट जात निशान. तो आप बस कोशिश ही कर सकते हो आपकी जिंदगी में. आप जब पैदा हुए तब सब कोशिश ही कर रहे हो, कभी दौड़ने की, कभी भागने की, कभी चलने की, कभी हंसने की, कभी रोने की. तो आप ऐसे ही बड़े हो रहे हो, राइट? आप ऐसे ही कोशिश कर करके घुटने चल के फिर चलना सीखे, चल के दौड़ना सीखे. ये आपकी शुरुआत है. सेम गोज with everything, whether it's curly tails. So curly tails say I have emailed them for so many times. अच्छा, okay. So many times, and I have shown so many times. मैंने बहुत बार अपना content link भेजा है कि मैं videos बनाती हूँ उदयपुर के लिए. उदयपुर is really beautiful city, and मेरा purpose यही था कि उदयपुर शहर को नेशनल लेवल पर भी लोग जाने कि ये कितना खूबसूरत शहर है, जाने कि हमारे कंटेंट में कितना दम है, उदयपुर में कितना दम है. So that's it. That's how they have replied. इंटरनेशनली पहुँचा दिया फिर तो आपने. अब पहुंचाएंगे डेफिनेटली, इट्स वेरी soon. इंटरनेशनल इट्स ग्रोइंग, बट या आई मीन अभी थोड़ा सा ये था कि एक बार कंटेंट क्रिएशन की जब बात होती है तो उदयपुर शहर भी आए, उदयपुर शहर भी आए. ऐसा नहीं है बॉम्बे दिल्ली चल रहे, नहीं यार, हम भी है, वो वाली चीज़ है. सो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी इवेंट, दैट इज रैपिड फायर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस? स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, आप अपने फेवरेट कैफे पर जाकर फेवरेट फूड मीठे में ऑर्डर करो, आपको सारा स्ट्रेस ऐसे गायब हो जाता है, नींद पूरी करो. नेक्स्ट है, अभी तक का आपका सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट क्या है इस ईयर का? आई गॉट एंगेज्ड. अरे वाह. And we have crossed 27,000 followers on Instagram, and we are having really good number as a creator in finance. Yeah. नेक्स्ट है, आपके काम का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? मेरे काम का सबसे फेवरेट काम है कैमरे पर बोलना और कैमरे पर बोलना. वाह. Yes. सो एनर्जेटिक. Yes.
सो अगर आपके पास कोई एक सुपर पावर हो तो वो क्या होगी और क्यों? मेरे पास एक सुपर पावर हो तो क्या होगी? ओहो कि यार आई हैव ऑल द सुपर पावर ऑलरेडी. आई फील बट एक ऐसी पावर हो जो किसी के पास नहीं, आपके पास ही है. that I can make happy everyone in the world. Everybody should smile every time. Whatever उनके दुख कितने भी बड़े हो, लेकिन वो खुश होके सब कुछ निकाल ले बस. That's it. नेक्स्ट है, आपको सुबह क्या मोटिवेट करता है बिस्तर छोड़ने के लिए? जिला सर्दी में तो कुछ मोटिवेट नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे मेरा काम ही मोटिवेट करता है. मुझे लगता है कि हाँ, आज कुछ अच्छा बनाना है, आज कुछ क्रिएटिव करना है, और ताकि मैं रात को अच्छे से सो पाऊँ. That's it. नेक्स्ट इज नेम अ पर्सन दैट यू कंसिडर टू बी अ हीरो एंड व्हाई. Okay, so my hero is my mom. उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर ही किया है, चाहे काम में हो या ज़िंदगी में हो. मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये इसको मैंने देखा है, इनको मैंने देखा है शुरू से लेके अब तक, और मैं हर दिन उनसे इंस्पायर हुई हूँ. सो शी इज़ माई बिगेस्ट हीरो. नेक्स्ट है, अभी तक हमने लगभग 50 से ज़्यादा एपिसोड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, तो आपको उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा लगा और क्यों? सबसे अच्छा एपिसोड मुझे लगा है भुवनेश का, जो पुकार से हैं. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी उनकी एनर्जी है. और सुबस्तु जो फिल्म मेकर है, क्योंकि मेरी फील्ड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैच करती है, तो मुझे अच्छा लगा उनका पॉडकास्ट भी. सो या नेक्स्ट है, हमारा सबसे लेजेंडरी क्वेश्चन है ये. यू हैव अ डिनर पार्टी विथ एनी 4 पीपल अराउंड द वर्ल्ड, whom will you invite and why? सो आई वुड लव टू इन्वाइट माई फेवरेट क्रिएटर गैरी वी, जो बहुत इंस्पायर करते हैं हर दिन मुझे. दूसरे नाज डेली, जो अगेन मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं फॉर क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट. थर्ड, आई वुड लव टू इन्वाइट, और आई रियली वॉन्ट टू मीट काम्या जानी, जो कि अगेन अ वेरी गुड कॉन्टेंट क्रिएटर. एंड द फोर्थ नंबर इज कुंथल. कुंथल सर इज बेसिकली अ वेरी गुड माउंटेनियर. सो वापस कमिंग बैक टू द पॉडकास्ट, जैसे कि आपने बताया कि आपने जो माउंटेनियरिंग है उसकी ट्रेनिंग वगैरह ली होगी और फिर आपने जाके एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचे होगे, तो उसका कुछ इंसिडेंट बताइए ना कि कैसे क्या रहा पूरा. ओके, सो माउंटेनिंग ट्रेनिंग मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से अपना बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था, और एडवांस कोर्स के लिए आई वेंट टू हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दार्जिलिंग में. तो 30 दिन की ट्रेनिंग होती है ये, और इस 30 दिनों में आपको सिखाए जाते हैं 3 चीज़ें, विच इज़ आपका स्नो के लिए, रॉक के लिए, रॉक क्लाइंबिंग, स्नो क्लाइंबिंग एंड आइस क्लाइंबिंग. ये 3 सेगमेंट होते हैं माउंटेन. स्नो और आइस में क्या फ़र्क है? स्नो और आइस में, स्नो जो होता है वो एकदम बारीक स्नो जो होता है, जो हम लोग देखते हैं, जो ऐसे करते पिघल जाए. हाँ हाँ हाँ. और आइस क्लाइंबिंग इज हार्ड, पत्थर जो बन जाता है बर्फ का, उसको बोलते हैं हार्ड क्लाइंबिंग, हार्ड स्नो, दैट इज नोन एज अ आइस. और वो आइसेक्स के बिना यू कांट. अच्छा, वो टक टक तोड़ के चढ़ते हैं. जो ये आपका आइस क्लाइंबिंग होता है, और ये जब आपको सिखाते हैं आपके ट्रेनर्स, तो आपकी हालत खराब हो जाती है. हालत खराब मतलब यू कांट इमेजिन, द टेम्परेचर इज -15, ऊपर से स्नो गिर रहा है, और आपका जो ये एंगल है पहाड़ का, वो आप समझ लो करीब ये एंगल होता है आपका 65%. 65 डिग्री का जो ये एंगल होता है, इसमें आपको कंटिन्यू, आप यू कैन फॉल डाउन ऑल्सो, और आपकी रोप्स वगैरह बंदी होती है सिंस यू आर डूइंग ट्रेनिंग. और जनरली भी आप जब माउंटेन क्लाइंब करते हो तो आपको रोप के साथ बांधा जाता है, एंड देन यू कैन जस्ट गो टक 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 थ्रू योर through your ice-X basically. ice-X is basically the tuck thing what you are talking about. Yeah. तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी ट्रेनिंग जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक जब तक आप BC रॉय पीक सबमिट नहीं करते हो. अच्छा, तो ये आपकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, जब आपको ये पीक सबमिट करना होता है. Then ऐसा, सॉरी, ये कोई फिजिकल प्लेस है ऐसा? यस. तो आपकी ये जो ट्रेनिंग मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं, मैं Rock climbing. स्कूल की बात कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा अलग अलग लेवल्स होते हैं. दिस इज द स्कूल. अच्छा, ये स्कूल नहीं है, इनका खुद का एक पहाड़ है अलग से. ओके. और दिस प्योर जो पहाड़ होते हैं हमारे आइस क्लाइंबिंग के, जो पहाड़ होते हैं, जो स्नो क्लाइंबिंग के पहाड़ होते हैं, ये एग्जैक्टली वही पहाड़ है. अच्छा, ये कोई स्कूल में सिर्फ हमारा आप देखिए, सिर्फ जो रॉक क्लाइंबिंग है उसके लिए भी पास में एक प्लेस बना हुआ है, वहां जाते थे हम रॉक क्लाइंब करने के लिए. रॉक पहाड़ होते थे लिटरली वो भी. तो वो एक्चुअली माउंटेनियरिंग स्कूल्स हैं. माउंटेनियरिंग स्कूल्स में कुछ भी यहाँ पर बैठ के थियोरेटिकल नहीं बताएंगे वो.
आपको प्रैक्टिकल ही सिखाएंगे सारी चीज़ें, और रियल माउंटेन्स पर जाकर आपको आपकी जो आईसेक्स होते हैं ना वो, और आप खुद, आई वुड डेफिनेटली मेंशन दिस थिंग कि जब हम अपने आइस क्लाइंबिंग वाले सेशन में थे, ये पूरा 1 वीक का सेशन था, तो 1 वीक तक यू हैव टू, आपने खुद के टेंट खुद पिच करो, आपकी 3 गर्ल्स आप साथ में रह रही हो या 4 बॉयज साथ में रह रहे हो, तो आप अपने अपने टेंट खुद पिच करते हो उस पहाड़, उस बर्फ में, हाँ है ना। और उसके बाद में आप आइस क्लाइंबिंग के लिए 3 किलोमीटर जाते हो, फिर 3 किलोमीटर से आते हो, और वो वहाँ पर आपको आइस क्लाइंब का एक बढ़िया सा माउंटेन दिखता है, वो भी चढ़ते हो, और बेसिकली आप माउंटेन तो चढ़ ही रहे होते हो परमानेंटली। देयर इज नथिंग लाइक कि हाँ अच्छा आज इतना कर लिया, नेक्स्ट कल देखेंगे वैसा। हाँ, वो आपका जब आप माउंटेनिंग पीक सबमिट करते हो तब होता है। तो इस दौरान, इसी ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक सेशन होता है आफ्टर आइस क्लाइंबिंग एंड स्नो क्लाइंबिंग, दैट यू हैव टू सबमिट अ पीक कॉल्ड बीसी रॉय पीक। तो जब बीसी रॉय पीक सबमिट करने की बारी आई थी, वो लगभग 16,500 फीट का पहाड़ था जो बीसी रॉय पीक था, वो उस ऊंचाई पे था। तो ऐसा था कि देयर वर 60 स्टूडेंट्स एंड 48 कैन कंप्लीटेड, 48 ने पूरा किया, वो बाकी सब वो बीच से वापस चले जाते हैं, क्योंकि सबके बस का नहीं है। वो इतना डिफिकल्ट माउंटेन था कि आपका स्नोफॉल हो रहा है कंटिन्यू, और आपको अपने अपने सारे जो आपके इक्विपमेंट है उसके साथ आपको चढ़ना है, बाहर है पूरा। और वो वाला जो लास्ट का 200 मीटर वाज लाइक 80 डिग्री। ओके, सीधा मेरे को लिटरली ऐसे इतना डिफिकल्टी हो रही थी दैट मैं गिव अप करने वाली थी कि मुझे नहीं करना है, मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। और माउंटेनियरिंग की सबसे खास बात यही होती है, आप जितना गिव अप करते हो ना, तो आपको पहाड़ बोलेंगे कि नहीं बेटा चढ़ो तू चढ़ो। बट आई वुड डेफिनेटली मेंशन माय इंस्ट्रक्टर पवन सर, जिन्होंने मुझे लिटरली पुश किया है। वहाँ पर आपका पानी खत्म हो जाता है, आपको भूख लग रही होती है, लेकिन आपको फिर भी क्लाइंब करना है, क्योंकि आपको पता है 200 मीटर के बाद तो पीक आ ही गया है। बट वो जो 200 मीटर है ना लास्ट का, वो खतरनाक डिफिकल्ट होता है, खतरनाक, मतलब प्रोबेबली आपको ऑक्सीजन में भी इशू होने लगता है उस दौरान, क्योंकि आप कंटिन्यू चढ़ रहे हो ऊपर हो पहाड़ पर, तो दिक्कत बहुत आती है। तो सर ने बहुत पुश किया, चल तो बहुत पुश किया, एंड आई लिटरली वाज लाइक भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है सर, आप समझो। लेकिन फिर भी आई डिड इट, एंड वो सबमिट हो गया माउंटेन। बट द हैप्पीनेस आई कैंट एक्सप्लेन यू अनंत, कि जो खुशी हुई है ना उस पीक को सबमिट करने के बाद, मुझे लग रहा था कि अगर मैं नीचे आ जाती तो हाँ, वो इतना सा वो रह जाता बस। हाँ, वो रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहता है फिर। लेकिन टचवुड आई हैव डन लाइक रियली ग्रेट जॉब। मतलब स्टार्टिंग में मेरी हालत नहीं थी कि मैं 3 किलोमीटर कंटिन्यू रन कर पाऊँ ऑन ग्राउंड, मतलब आई वॉज लाइक दैट मच, मेरा स्टैमिना बहुत टाइम लगा था मुझे बिल्ड करने में। बट वो जो 30 डेज ऑफ ट्रेनिंग है ना, वो आपको लिटरली बहुत कुछ सिखाते हैं, और इतना सिखाते हैं कि आप सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं सीखते हो, आप जिंदगी में भी जीना सीखते हो। जिंदगी में भी बहुत सारे अप डाउन है, आप उससे भी लड़ना सीख जाते हो। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। एंड ये इंसिडेंट था जब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं लिटरली नहीं कर पाती अगर एक वो पुश नहीं मिलता सर का कि तू कर बस। दैट वाज लाइक लिटरली वेरी 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 गुड मोमेंट, एंड मुझे लगता है यादगार किस्सा था वो जी। सो हम वापस आ जाते हैं हमने कंटेंट क्रिएट वाली चीज़ पर। तो जब आपने इनिशियली शुरू किया था तो उस टाइम पर ऐसा कोई करता नहीं था, और स्पेशली आप गर्ल हो तो आपके काफ़ी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे कि भाई ये सब क्या कर रहे हो और इस टाइप से रिलेटेड, तो आपने उस चीज़ को कैसे डील किया? नेगेटिव कमेंट इज पार्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आप इससे भाग ही नहीं सकते हो। जैसे लाइक है डिसलाइक है वैसे रहे। हाँ, कि आप जो कर रहे हो वो सबको पसंद आ ही जाए। हाँ हाँ, हम स्टार्टिंग में सोशल कॉज से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे, तो लोग बोलते थे उसमें भी कि यार आप ये क्यों कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। बट वी वर हैविंग बिग इशू विद द करंट सिनेरियो पे, जब हमें लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है, इट शुड बी चेंज। तो लोग काफी नीचे बोलते थे यार ये क्यों हो रहा है। तो उसका तरीका यही है, दिस इज पार्ट ऑफ जर्नी।
whether you are into any kind of content creation, any kind of business field or anything, वो पार्ट है जीवन का. क्रिटिसिज्म तो हिस्सा है, आप इसको दिमाग में लेके चलो और इतना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड होना चाहिए कि आप झेल सको ये सब चीज़ें. और डिलीट करने जैसी कोई बातचीत नहीं है. वी डिड नॉट डिलीट एनी कमेंट्स बट वी रिप्लाइड देम. रिप्लाइड देम. पहले मुझे बड़ा बुरा सा लगता था हाँ कि यार कि यार काम कर रहे हो, ये क्यों फालतू कर रहे इतनी मेहनत कर रहे हो आप, इतना एडिट कर रहे हो, इतना अच्छे से आप प्रेजेंट कर रहे हो चीजें, बट ये कहाँ से आ जाते हैं लोग, राइट? तो मुझे उमंग ने मेरा वन ऑफ द टीम मेंबर उमंग हैज गिवन मी वेरी गुड एडवाइस. व्हाई यू हैव टू रिप्लाई, और आपको इतना सीरियसली क्यों लेना है इन नेगेटिव कमेंट्स को? अगर ऐसे सोचते रहोगे तो हाउ वुड यू ग्रो, राइट? तो अब ये हो गया है, अब ये तो हिस्सा है क्योंकि जीवन का. तो अब हमने इसको ऐसे करा है कि अगर हमें कोई कमेंट मिल रहे हैं नेगेटिव, तो हम कमेंट में मजे लेने लग जाते हैं. अच्छा ओके. खुद ही उड़ा रहे. इससे लोग बोलते हैं काफी ऐसे कि और यार इतना कुछ, वाई ओवर एक्टिंग, हाँ क्यों कर रहे हो ओवर एक्टिंग आप? और फिर मैं नीचे लिख देती हूँ वैसे कमेंट में कि हाँ बहुत ओवर एक्टिंग, काटो इसके 50 रुपए ओवर एक्टिंग के. हाँ. तो दैट इज हाउ यू डील विद द नेगेटिव कमेंट्स कि यार कोई बात नहीं यार, शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो, शायद वो मुझे नहीं जानते अभी तक. दिस इज व्हाट आई स्पीक, दिस इज हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ. इट लुक्स मे बी फर्स्टली कि ओवर कॉन्फिडेंट है, बट दिस इज व्हाट आई स्पीक एंड दिस इज व्हाट माई होल रोजी रोटी इज. तो दिस इज व्हाट आई हैव. और ये ऐसे एक ऐसे बिल्ट नहीं हो गया रातों रात. इसको बनाने में, ये सीखने में, ये सब करने में एक पूरा अरसा लगा है. तो आजकल हम यही चीज़ देखते हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है वो किसी भी चीज़ को प्रमोट करता है, बोल देता है क्यूट लग रहा है, ये लग रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशन पे बात नहीं करता. हाँ. तो वो ऐसा क्यों होता है? हाँ ओके. देखिए जब भी आप प्रोडक्ट वीडियोस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे अगर मेरे क्लाइंट ने बोला है कि रुचिका यू नीड टू टेल अबाउट द कार रेंटल सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग, तो जब मैं कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रही हूँ तो मेरे को स्पेसिफिकेशन बताने की जरूरत ही नहीं है. मुझे अपने व्यूअर को ये बताना है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द कार, जब आपको रेंट पर चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हो. लेकिन अगर कार की सर्विस की बात है तो भाई कार वाला बंदा मुझे हमने वी हैव डन शूटिंग फॉर नेक्सा, वी हैव डन शूटिंग फॉर टू व्हीलर ब्रांड, उनके लिए भी करा है. तो हमने यही बताया, स्पेसिफिकेशन तो कंपनी खुद बोलती है ये बताओ. हीरो के लिए हमने काम किया है, तो इन सब के लिए दे हैव टोल्ड अस कि यू हैव टू टेल कि भाई क्या क्या स्पेसिफिकेशन. तो ये तो डिमांड है. देयर आर पीपल हुआ उनको कॉमेडी कंटेंट बनाना है, कुछ करना है, तो दे कैन क्रिएट एनीथिंग, मतलब कर सकते हो आप. बट मतलब दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन that if you are into product video, the product should be really well presented. नहीं प्रेजेंट करोगे तो ये जो क्लाइंट है ना, ये आपको अगली बार कभी काम नहीं देगा, क्योंकि उसका ब्रांड तो दिख ही नहीं रहा है. और हमारा पूरा वीडियो अगर हम किसी ब्रांड का काम ले रहे हैं तो दैट इज डेडिकेटेडली ब्रांड वीडियो. आपको पता चल जाएगा ये ब्रांड वीडियो, ब्रांड प्रमोट हो रही है. हाँ. और आई एम प्राउड ऑफ इट, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है कि ये ब्रांड हमें अप्रोच कर रही है. दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट फायरफ्लाई टू. वी हैव नेवर एवर अप्रोच्ड एनीवन कि हमें आप काम दो. सो जैसे कल्याण ज्वेलर्स हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन. तो हम जैसे बात करते हैं ब्रांड बनाने की, तो जो ब्रांड का जो ओनर होता है वो आजकल क्या करता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को हायर करता है और उनसे वीडियो बनवा देता है. तो जो उसके पीछे की ब्रांड स्टोरी होती है, ब्रांड की इमेज होती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये ब्रांड बनाने के चक्कर में वो मार्केटिंग वाली चीज़ ज़्यादा आ जाती है, उसके वीडियोस पे व्यूज़ भी आ जाते हैं, मिलियंस में चला भी जाता है. तो आपके अकॉर्डिंग तो ये वाली जो चीज़ है, इससे ब्रांड सही में बनती है या सिर्फ मार्केटिंग तक रह जाती है? ओके फाइन. तो अगेन आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि आपका ब्रांड अच्छा काम कर रहा है. जो आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर से बनवा लो, हीरो हीरोइन से बनवा लो, जिससे भी बनवा लो, इज इट जस्टिफाइड टू ऑडियंस? सेकेंड, कम टू द पॉइंट ऑफ ओनर हायर कर लेते कंटेंट क्रिएटर्स को. इसके लिए तो एक ही लाइन है मेरे पास कि जिसका काम उसी को साजे. कि ओनर एक टाइम पर अपना खुद का चीजें देखेगा, अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए उसको अपने प्रोडक्ट पर काम करना पड़ेगा.
और वो इंसान एक है, वो आउटसोर्स करता है कंटेंट क्रिएटर, ताकि उसकी ब्रांड कर क्या रही है, उसकी ब्रांड बेच क्या रही है, ये चीज एक क्रिएटर जो प्रेजेंट कर सकता है चीजें, जो एक्सपर्ट है उस चीज में शायद, वो कर रहा है और वो इस काम को और आसान बना रहा है. I can tell you, I can assure you, if you are having really good brand, whoever content creator you're hiring, and your product is going perfectly well, कोई रोक ही नहीं सकता है आपकी ब्रांड बनने से. आप दो तो सही वो एक्सपीरियंस लोगों को. So we have done a lot of brand content creation, a lot of. There are certain brand people or brand owners who are saying कि भाई मजा आ गया रुचिका, क्या वीडियो बनाई है तुमने यार, मजा आ गया. बट इसके अलावा दूसरे भी ब्रांड वाले लोग हैं, दूसरे जैसे रेस्टोरेंट ओनर है फॉर एग्जाम्पल, वो बोलते रुचिका यार इतने व्यूज आ गए, रिस्पॉन्स तो आया नहीं. हाँ, लीड्स आई नहीं. हाँ, नहीं, लीड्स भी आई है उनके पास. द प्रॉब्लम इज, अगर आपका खाना ही बढ़िया नहीं है, हाँ, तो क्या. मतलब मैंने जब खाया है तब अच्छा खाना आपने मुझे दिया है, लेकिन अगर कस्टमर को आपका खाना नहीं अच्छा लगा है, इसका मतलब आपके ब्रांड को काम करने की जरूरत है. मैं तो अपना काम बेस्ट कर रही हूँ, मुझे तुमने जो दिया मैंने वो बताया ऑडियंस को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग एज अ ब्रांड भी चीजें बना रहे हैं, सी वी जनरली व्हाट आई से टू माय क्लाइंट्स, आई एम वर्किंग एज अ ब्रिज फॉर योर ब्रांड, आई एम नॉट योर ब्रांड. Fire Ladoo is the own brand who is working as a bridge between audience, between the brand owners. We are a bridge. हम बता सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, कैसा है, क्या चीज है, क्यों ऑडियंस तुम्हें खरीदे, राइट? तो ये चीजें जो है वो मेरी भी रिक्वेस्ट है ब्रांड ओनर से, तो ऐसा तो मत करो, आप अपनी ब्रांड में इतना वैल्यू लाओ. ये चीज आई कैन मेक श्योर आपकी ब्रांड वैल्यू, कंटेंट क्रिएटर अगर प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी फॉर श्योर. और ये मार्केटिंग तक सीमित नहीं रहेगा. अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस, अगर कंटेंट क्रिएटर ने कोई बताया, व्यूअर देख के आए, और अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो, आई कैन बैट यू दिस, 100 हो रहा है. आई कैन बैट यू दिस कि हमने जो ब्रिज का काम किया वो सक्सेस हुआ. आप जो ब्रांड से बेच रहे हो वो परफेक्टली फाइन है. ऑडियंस को लगा कि यार रुचिका ने बताया वो अच्छा, तो लेट्स गो. शी इज दैट इज मीन, मेरा भी एक ऑथेंटिसिटी बनता है कि जो बता रही है वो सही बता रही है. एंड दैट इज हमारी ऑडियंस. हमारा जो आप देखिए, जो हमारा ऑडियंस बेस है 27,000 फॉलोअर्स जो हम लोग अभी है, आप सोचिए सारे, हमने कभी भी लाइफ में पेड प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमें कभी भी नहीं पड़ी है. इट इज ऑल ऑर्गेनिक. हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी है फेक फॉलोअर्स खरीदने की, कभी नहीं पड़ी है. क्यों? क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं, और वो जो ट्रस्ट करते हैं ना, आप उसका फायदा तो नहीं उठा सकते हो. वी से नो टू पीपल who are coming to us, और फॉर एग्जाम्पल मुझे खाना नहीं पसंद आया किसी का, या मुझे वो ब्रांड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि यार ये अपनी एथिकल चीजों के तो बाहर है, तो आई डोंट प्रमोट दैम. आई से नो टू दिस, एकदम क्लियर कट नो है. पैसे देने वाले और बहुत सारे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट वो एक एथिकल चीज, ऐसा लगता है ना कि यार अपने एथिक्स पे क्वेश्चन हो जाएगा, ये नहीं करना है मुझे. मेरी ऑडियंस मुझे बहुत विश्वास करती है, उनके साथ धोखा नहीं करना. तो आपने काफ़ी अच्छी बातें बता दी. यस. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने साल से ये कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है? ओहो, ये तो काफी सीक्रेट क्वेश्चन है. लोग पूछना भी है ये कि भाई कैसे. सो आई वुड डेफिनेटली से कि लास्ट 1 year से वी हैव बीन डूइंग रियली गुड इन कंटेंट क्रिएशन, एंड वी आर ट्राइंग आवर 100% एफर्ट. एंड हम लोग अब रियल एस्टेट्स का भी काम ले रहे हैं. वी आर डूइंग फॉर द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, वी आर वर्किंग फॉर द ज्वेलरी सेगमेंट ऑल्सो. तो हमारे सेगमेंट्स इतने सारे आ गए. नंबर्स की मैं बात करूँ तो मैं कॉर्पोरेट में होती तो शायद 15-20 लाख पर ईयर छाप रही होती. तो अभी मुझे गर्व है कि मुझे कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं होना है, लेकिन मैं खुद इतना काम कर पाती हूँ. अरे वाह. So yes, and this number is again not very big, but still I really want. कॉर्पोरेट से तो अच्छा था. This number is very small still for me. मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा आगे बढ़ना है. एंड ही नहीं हो तो एम्बिशन होना इम्पोर्टेंट है, तो वही आपको मोटिवेट करता रहता है कि भाई और काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं. बट वी आर हैप्पी कि जो मेहनत इतने सालों से की है वो अब रंग ला रही है. लोग विश्वास करने लगे, लोग ट्रस्ट करने लगे, लोग को रियली. मैं आपको बता रही थी पहले कि ये जो ब्रिज बनने का जो काम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को लिटरली बताना है कि उनका प्रोडक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है. और जब हम हायर करते तो बोलते हैं कि यार उसको प्लीज ये बात बताना कि हम लोग ये बेच रहे.
एंड आई एम लाइक, मैं उनके साथ मीटिंग करती हूँ तो मैं उनको ये मेक श्योर करती हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, मैं मेरा काम बेस्ट करूंगी. ये कॉन्फिडेंस जब उनको आपके अंदर दिखता है ना, तो वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं. एंड दैट्स इट. उसके आगे कोई बट इफ एल्स नहीं है. दैट्स इट. द ट्रस्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट विद योर क्लाइंट्स, विद योर ऑडियंस, विद एवरीवन. सो यार, सो अभी जैसे हम देखते हैं कि आजकल कुछ ऐसे सेल्फ एक्लेम्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका ये कहना है कि अगर हम आपके साथ एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा रील्स डालते हैं तो हमारी जो रीच है प्रोफाइल की वो गिर जाती है. ओके. और आप तो डेली इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हो, आपके पास रियल बेस है फॉलोअर्स का, तो क्या आप मानते हो कि ऐसा सही में होता है या सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने का तरीका है? ये वैल्यू बढ़ाने के तो 10 तरीके हैं. वैल्यू बढ़ाने के 10 तरीके कैसे हैं कि हाउ मच यू चार्ज फॉर द वन वीडियो, बट मैन यू जस्ट हैव स्पेंड 6 months इन द मार्केट. मैं पिछले 5 साल से मेहनत कर रही हूँ, एंड दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग दिस मच, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस मच फॉलोअर बेस अकाउंट जो ऑथेंटिसिटी पे विश्वास रखते हैं. और ये सब फालतू की बात है कि आपके साथ एक से ज़्यादा वीडियो डाली तो रीच गिर जाएगी. तो तुम बड़े पेजेस के साथ एक से ज़्यादा वीडियो क्यों डालते हो? मत डालो, खुद बनाओ अपनी रीच अच्छे से. और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें फ़ायदा मिलेगा बड़े पेजेस के साथ कोलैबोरेशन करने पर, यू डू दिस बिकॉज यू नो कि आपको मजा, आपको रीच मिलेगी उनकी वजह से. आपके कंटेंट की वजह से नहीं मिलेगी ये, है ना. आपके कंटेंट की वजह एक पार्ट हो सकती है, बट उनकी भी रीच है. तो अगर ऐसा है तो मुझे लगा आप अपने बराबरी वालों के साथ करो ना कंपटीशन, तो पता चलेगा रीच का भी और सब चीज़ों का पता चलेगा आपको. बट इफ यू आर इन द, आप हवा में जी रहे हो, आप बस इन्फ्लुएंसर बनने का एक्टिंग कर रहे हो यार. बहुत ही मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स को बहुत अलग तरीके से अभी प्रिटेंड करने लग गए हैं लोग. दे कॉल देमसेल्व्स एज इन्फ्लुएंसर. I'm like making sure to everyone you are not influencer यार. आप influencer नहीं हो. आप किसी की जिंदगी में अगर एक स्माइल करके भी पॉजिटिविटी ला रहे हो ना, तो you are doing the perfect work for your influencing thing. आप अगर आपको मैं touch wood, but whenever I meet my any of the follower, जो भी मुझे लगता है कि यार दीदी आपको मैंने देखा है, मैं उनको गले लग जाती हूँ. और मुझे लगता है आई एम सो ग्रेटफुल टू दीज पीपल हु रियली ट्रस्ट अस और फॉलो अस. मुझे लगता है ये कमाया तुमने जिंदगी में, कुछ नहीं कमाया है. पैसा वैसा सब सेकेंडरी है, बट ये जो कमाया ना कि यार हमने आपको कहीं देखा है. आर यू वर्किंग विद एनी? नो, आई एम माई ओन हैविंग फायरफ्लाई डू. हम किसी के साथ काम नहीं कर रहे, हम खुद अपना काम कर रहे हैं, जिससे लोग आप हमें जान पा रहे हो. तो यार मैं बता रही हूँ, आपके जो लोग हैं ना वो आकर आपको बताएंगे कि देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देखो XYZ पर्सन की भी वीडियोस देखते हैं, बट आपकी वीडियोस में अलग एनर्जी मिलती है, अलग पॉजिटिविटी है. दैट गिव्स द किक कि भाई काम करना है वहाँ पे, सुबह उठना है. वो तो तुम बोल रहे थे ना सुबह उठने का मोटिवेशन कैसे मिलता है, ऐसे मिलता है मेरे को सुबह उठने का मोटिवेशन. कि आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, दीदी आप बहुत मजा आता है आपके वीडियोस देखकर, आप बहुत अच्छे, बहुत आपकी ब्रांड वीडियोस भी हम ऐसे ही देख लेते हैं. हमें नहीं खरीदना ये सेकेंडरी है, बट हमें लगता है बहुत मजा आ रहा है आपको देखकर. सो दैट इज द काइंड ऑफ ऑरा यू हैव क्रिएटेड फॉर योर ऑडियंस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द वर्क आई एम डूइंग. आई लव माई वर्क. आई एम पैशनेटली लविंग इट एवरी डे. समटाइम्स आई हेट ओहो इनको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो रीच क्यों गिर रही है. ये सब एक पार्ट है इस जर्नी का, लेकिन आई लव व्हाट आई एम डूइंग इट. And this is the best part, when you are loving your work every day. There is no saturation point. Maybe there is, but there's a very little part. लेकिन आपको ये फिर से जब ऑडियंस की किक मिलती है ना, यार दीदी मज़ा आ गया वीडियो देख के, तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है यार, बनाते रहेंगे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा लोगों को देते रहेंगे. हमारा एक बहुत अच्छा सेगमेंट है. अपनी बात उस टॉपिक पर हुई नहीं, बट I would definitely mention, we promote vocal for local. We promote the street vendors for free. We don't charge anything from our street vendors. We just want कि आपकी चीज़ लोगों तक जाए बस. मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इससे. मैं चाहती हूँ कि ये लोग आगे बढ़े, ये लोग एक अपना ठेला आगे बढ़े, ये लोग अपनी छोटी सी कोई आर्ट कर रहे हैं यार. मतलब इट टेक्स नथिंग. मतलब आई एम टेलिंग यू, सब दुआओं का असर होता है. जो है अभी तक ज़िंदगी में सिर्फ दुआओं से ही मिला है.
और ये जो स्ट्रीट वेंडिंग हमारा पार्ट है, इनके वीडियोस मुझे लगता है मुझे हर वीक एक वीडियो डालनी है। हाँ, बाकी ब्रांड वीडियो तो भर के डालूंगी मैं, लेकिन दूसरे वीडियोस भी डालते हैं, लेकिन ये स्ट्रीट वाला जो हमारा सेगमेंट है इसको हम बहुत फोकस करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि यार आज कोई अंकल बोलते हैं रुचिका यार तुम्हारी वीडियो से हम दैट वीडियो क्रॉस 4 लाख व्यूज आ गए उस वीडियो पे, एक ठेले वाले अंकल से जो साजिया बेचते हैं। यू वोंट बिलीव आनंद, बट लेकिन उनके चेहरे पे जब खुशी देखी ना, तुम्हें पता है तुमने जो वीडियो बनाई थी ना मेरी बहू ने भेजी थी अच्छा कि ये देखो वीडियो आपकी कहाँ चल रही है आप, और इतने लोग आ रहे हैं। फिर मैंने बोला आपके बिजनेस में फर्क पड़ा है, आप जो साजिया बेच रहे हो बहुत फर्क पड़ा है, मैं क्या बताऊँ आपको। और मुझे लगता है हाय ये चीज़ है ना, ये बढ़िया हो गई। That's it, yes. तो ये इम्पोर्टेंट है, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को एक पार्ट अपना होना चाहिए जो आप बिना स्वार्थ के लिए नहीं बिना कर रहे हो। स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के भाई, निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से करो चीजें, अच्छा लगेगा आपको, खुद को अच्छा लगेगा। सिर्फ इन्फ्लुएंसर बन के फाप करने से, लग्जरी जगह पर जाने से हाँ। और अच्छा खाना खाने से यू आर नॉट एन इन्फ्लुएंसर। सो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था माउंटेनियरिंग रिलेटेड, Yes. तो अभी रिसेंटली जब आपका अखबार में आया था सब कुछ, तो लोगों को क्या रिएक्शन आया कि उनको पता चला कि भाई ये तो माउंटेन भी चढ़ के आ गए? ओके सो दिस इज रियली गुड क्वेश्चन अनंत। और देखो कोई भी चीज़ें जब आप शुरुआत करते हो और जब आप लीग से हटकर कुछ करते हो जो आपको पसंद होता है, तो एक्सेप्टेंस आना शुरू में हर चीज़ में मुश्किल होता है। अब अनंत पॉडकास्ट शुरू कर रहा है तब भी बोलते होंगे क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है? राइट बट लेकिन अनंत हैव ट्रस्ट ऑन हिमसेल्फ, राइट? तो सेम चीज है, माउंटेनियरिंग भी मुझे बहुत पसंद है। 2017 से आई एम परस्यूइंग माउंटेनियरिंग। आई बीन डूइंग दिस सिंस लाइक 6-7 years and it's fun. I have different type of energy when I am on mountains. So 2019 when I was doing चादर ट्रैक इन लद्दाख रीजन, तो लद्दाख में जब चादर ट्रैक कर रही थी मैं, तो मैं घर से बिना बताए गई थी। अच्छा, हाँ, क्या बताया क्या था? लेकिन मैंने घर पे ये बताया था कि मैं बस एक ट्रैवल करने जा रही हूँ, मैं 10 दिन में आ जाऊंगी। अच्छा, और हाँ, और मैं अपनी दिल्ली से लद्दाख की फ्लाइट लेके और निकल गई। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेर यू आर हैविंग मनी इन योर पॉकेट ना, यू विल हैव कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली। right, बहुत फैक्ट है right. कि आजकल के लोगों जितना इन्फ्लुएंसर बनना है, फटफट करना है, कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और तुम ये मत सोचो कि यार डू साइड हसल। मैं ये बात ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा और मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है कि 4 साल तक आई वॉज कंटिन्यू डूइंग माई जॉब and I was doing my side hustle as a content creator, and that's the result. I can quit my job and doing full-time content creator as a like, oh boom, okay, perfect, and it's going on. So जब मैं माउंटेनियरिंग की बात करती हूँ, तो जब चादर ट्रैक लद्दाख गई थी बिना बताए घर वालों को, तो जैसे ही आई हूँ मैं, और 4 फरवरी 2019 की बात है। अच्छा, जैसे मैं आई हूँ और घर पे ऐसे सब लोग डेरा डाल के, भाई क्या, कहाँ चली गई, क्यों गई, क्या जरूरत थी। बहुत डांट पड़ी मुझे, बढ़िया वाली। और सुबह 4 बजे तक डांट पड़ रही है। और उसी दिन सुबह 7 बजे देयर इज अ हाफ पेज ऑफ आर्टिकल इन दैनिक भास्कर, उदयपुर की रुचिका ने किया -35 में अरे वाह। पार। ओ हो, ये था एक जीवन का बदलाव थोड़ा सा। मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में तो मैं हमेशा हीरो हूँ। आई नो आई एम वट एवर आई एम डूइंग, इट इज आई एम डूइंग फॉर माई बेस्ट। तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, अपना बेस्ट कर रही हूँ और खुश हूँ अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो आर्टिकल था ना, इसने कई लोगों के मुंह पे ताले लगा दिए। कि ताले लगाने से मेरा मतलब है लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं कि यार ये कुछ गलत नहीं कर रही है, ये सही कर रही है लड़की। तो ये जो चीज़ें आती है ना, ये जो लोगों की दिमाग में ये जो चीज़ हुई कि यार ये, अब जब सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोस डालते तो लोग लगते क्या कर रही है यार। लेकिन आज भी मैं बता रही हूँ, प्रिंट मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है वो आज भी जिंदा है। मैं 2019 की बात कर रही हूँ, जब मेरे नाना ने मुझे गले लगा दिया था कि रुचिका वी आर प्राउड ऑफ यू और बहुत गर्व है हमें तुम पर। और उसके बाद मेरा जब रोका हुआ तब मेरे नाना ने गले लगाए, बेटा गर्व है हमें तुम पर। हमें लगा था कि हमारी लड़की शादी करेगी कि नहीं करेगी, कि पहाड़ों पे चढ़ेगी।
And then I found Sandeep. He's my fiance, and yes, he's supporting me a lot. And yeah, that's great. So वो article has changed really. लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था लोगों ने, मतलब उस अखबार के एक आधे पेज के आर्टिकल ने. पीपल आर सो प्राउड ऑफ इट कि क्या करके आई है यार हमने तेरा आर्टिकल. लाइक जो मतलब फॉलोअर्स थे उस टाइम पर तो वी वर हैविंग लाइक 5000 फॉलोअर्स या ऐसे कोई नंबर था, कम थे. तो उस टाइम पे लोग ऐसे दीदी हमने आपका पूरा आर्टिकल ना दिखाया मम्मी पापा को, और वो भी बोल रहे थे कि हाँ मतलब तुम भी जाओ. तो ये जो छोटा सा बदलाव आप लिटरली, ये है असली इन्फ्लुएंसिंग. ये है इन्फ्लुएंसिंग जिसमें आप लिटरली आप करके दिखा रहे हो कोई चीज़ कि भाई करो, एक बार करो. शायद एक बंदा भी आपसे इंस्पायर होके शायद थोड़ा घूमना सीख जाए. कोई लड़की अपने घर से बाहर निकल कर एक दूसरे शहर घूम आए, शायद वो ट्रैवल करना सीख जाए, वो कमाना सीख जाए. मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी हर लड़के को और लड़की को कि भाई लाइफ में ना अपने बेसिक एक्सपेंसेस निकल जाए ना, वो काम शुरू कर दो as soon as possible. Do not depend on your parents or anyone. Do not. क्योंकि जब मैं again I repeat my words again and again, जब तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल बेस रहेगा ना तो तुम चाहो वो कर सकते हो. वो इम्पोर्टेंट है. तो तुम लड़की हो लड़के हो, तुम एक बार कमाना शुरू करो, थोड़ा ही सही बट शुरू तो करो. ये सब इन्फ्लुएंसर सब बन जाओगे तुम धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वोंट से कि यार डे 1 पे इन्फ्लुएंसर बन जाओ तुम और फटाफट तुम्हारे फॉलोअर्स हो जाएंगे. नहीं होता यार पीपल आर डूइंग दिस इफ दे आर हैविंग स्टेबल इनकम, इफ दे आर इनटू गुड बिजनेस और अच्छा खासा चल रहा है, और फिर वो इन्फ्लुएंसर करो ना आप. तो आपको खैर आपको तो है आपके पास पैसा, बट देयर आर पीपल, ज़्यादातर लोग, हम हिंदुस्तानियों में ज़्यादातर लोग सब मिडिल क्लास लोग होते हैं. राइट. हम लोग हमारे घर पर 1 रुपया खर्च करने से पहले भी लोग सोचते हैं. तो यार जब हमारे पेरेंट्स हमें इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो आप यार उस पढ़ाई की थोड़ी इज्जत करो, अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, कुछ करना शुरू करो, जॉब करना शुरू करो, आपको खुद का काम करना है वो शुरू करो. यू कैन डू दिस, बट डू नॉट ये जो इन्फ्लुएंसर बनने का ट्रैप है ना, इसमें फंस मत जाना बस. क्योंकि दिखता बहुत ग्लैमरस है, ये बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है. आई नो हाउ आई हैव डन, लाइक लिटरली मैं बायजूस के साथ जब काम कर रही थी तो मैं रात को 12 बजे अपनी क्लासेस शुरू करती थी, यूएस स्टूडेंट्स की क्लासेस लेती थी, और सुबह 7 बजे तक आई टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, एंड दिन में आई वाज डूइंग माय कंटेंट क्रिएशन. तो यार मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट मनी एंड देन पुट मनी, एंड देन आप उतना टाइम एफर्ट लगा कर आप बेस वैल्यू बनती है उससे, फेस वैल्यू भी बनती है, फिर वो मनी ऑटोमेटिकली विल फॉलो यू. जरूरत नहीं है उसके बाद 3-4 साल तो मेहनत करनी पड़ेगी. हर फील्ड में, बिजनेस हो तो भी, आप किसी भी कंटेंट क्रिएशन में हो तब भी टाइम लगेगा, सब में टाइम लगता है. सो एक हमारे शो का फॉर्मेट है, हमने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर ली. अब हम चाहेंगे कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को हमको प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ताकि हम भी जान सकें कि आप एग्जैक्टली कैसे करते हैं, और हमारी ऑडियंस को भी पता चल सके कि सिर्फ हम बातें नहीं करते हैं. ओके. तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको एक प्रमोशनल वीडियो टाइप ऑफ थिंग बनानी है, Okay. जिसमें आपको खुद को भी प्रमोट करना और हमारे पॉडकास्ट को भी प्रमोट Okay, करना है great. इन 15 सेकेंड्स. ओके ग्रेट फाइन. तो सोचिए और बनाइए. ओके. हे एवरीवन, वेलकम टू अरब टॉक, जहाँ पर हम करने वाले हैं खूब सारी बातें विद अनंत, और यहाँ पर होने वाली है खूब सारी एनर्जेटिक बातें. अगर आप सुनना चाहते हैं पॉडकास्ट तो आप फायरफ्लाई डू को फॉलो करने के साथ अरब टॉक्स को भी फॉलो करो, और ये पॉडकास्ट जरूर सुनो, क्योंकि फायरफ्लाई डू से लेकर पहाड़ों तक की ये जो जर्नी है, ये जो किस्से कहानियां हैं, ये आपको अरब टॉक्स पर मिलेगी. थैंक यू सो मच.